मेरिट्स पे नहीं जाऊंगा, मोटी मोटी बात करें। औकात यह है कि ये जूते की नोक पे जाएगा। मैं अब कोई और लफ्ज़ नहीं यूज़ करना चाहता। शहबाज रिजवी और तारिक ज़िया बाजवा का फैसला कलदम तो 100% होना है। मैं हूं फैज़ान अशरफ, मेरे साथ मौजूद हैं सदीक जान साहब। सदीक भाई, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे टाइम दिया। 8 केसेस के हवाले से केस चल रहा है इमरान खान साहब का। क्या देख रहे हैं इस केसेस में? इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट रिलीफ देगी या नहीं देगी? देखें फैज़ान साहब, मामला ये है कि इमरान खान साहब की 9 मई के 8 केसेस में ज़मानत जो है वो मुस्तरद हुई है। अब 4 समातें हो चुकी हैं, लेकिन आर्गूमेंट्स का आगाज़ ही नहीं हो सका। और वजूहात आपको पता है कि जो वजूहात हैं क्यों नहीं हो सका। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया खान आफरीदी साहब रिलेक्टेंट हैं इस केस को मेरिट्स पर चलाने के हवाले से। मेरिट से मुराद यह है कि एक्सप्लेन करना पड़ता है अपने देखने वालों के लिए। मेरिट से मुराद यह है कि जस्टिस सैयद शहबाज रिजवी और जस्टिस तारिक ज़िया बाजवा ने अपने फैसले में जो 2 गवाहों की गवाही का जिक्र किया है, एक जिसने चक्री में कहता है कि छुप के उसने सारी कन्वर्सेशन सुनी, और एक जो कहता है कि उसने ज़मान पार्क में छुप के और सारी बात सुनी, तो उन दोनों को उन्होंने दुरुस्त उस गवाह और सच्चा गवाह जो है वो करार दिया है। तो अब याहिया अफदी साहब कहते हैं कि मैं इन गवाहों की गवाही का जिक्र तक नहीं सुनूंगा, उसके बाद कोई दलाइल नहीं सुनूंगा, यानी मेरिट्स पर नहीं जाऊँगा। मोटी मोटी बात करें कि जज ने, क्योंकि वो ये समझते हैं कि ये आज एक तरह से उन्होंने फैसला तो सुना दिया है। फैसला उन्होंने ये सुना दिया है कि ये केस फैसला तो बरकरार नहीं रहेगा। और ये जजेस जिस तरह से मुशावरत अंदर करके आए हैं, और ये भी हैरान कुन है कि जो 2 जज हैं शफी सदीकी साहब और मियां गुलशन औरंगजेब साहब, वो एक लफ्ज़ नहीं बोल रहे इस केस में, और इसीलिए इन दोनों जजेस पे भी बहुत ज़्यादा सवालात उठ रहे हैं। भाई देखें, आपने भी हलफ उतना ही उठाया हुआ है सुप्रीम कोर्ट के जज का जितना जस्टिस याहिया खान ने उठाया हुआ है। आपने भी उतनी ही, आपकी इंसाफ की जिम्मेदारी है जितनी जस्टिस याहिया खान अफरीदी की है। आप भी उतनी ही तनख्वाह लेते हैं जितनी जस्टिस याहिया खान अफरीदी ले रहा है। जब आप इस तरह का तासुर देंगे कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान के साथ आप बैठे, तो आप जो है वो 13वें खिलाड़ी के तौर के ऊपर बैठे हुए हैं। आप जो है वो, मैं अब कोई और लफ्ज़ नहीं यूज़ करना चाहता, मतलब आप सवाल करें, आप बात करें, आप बोलें। ये क्या कि लगता यह है कि आप अंदर से तीनों अंदर डिसाइड करके आए हुए हैं, फैसला आप करके बैठे हुए हैं। देखें, एक फैसला तो हो चुका है, जो उनकी पिछले 4 समातों की ऑब्जर्वेशंस है ना, एक फैसला तो बंद कमरे में ये 3 जज कर चुके हैं, और वो ये है कि जस्टिस सैयद शहबाज रिजवी और जस्टिस तारिक ज़िया बाजवा का फैसला 100% गलत है। 100% फैसला गलत है, 100% वो फैसला गलत है। वो फैसला तो हो रहा है कलदम, वो इसकी डिटेल में नहीं जाना चाह रहे। वो 2 चीज़ें करना चाह रहे हैं। एक तो फैसला वो 100% कलदम होगा, ये तो 3 बंद कमरे में ये जज फैसला करके आए हुए हैं। क्योंकि देखें ना, जस्टिस याहिया अफरीदी साहब क्या कह रहे हैं? जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ये कह रहे हैं कि पहले हम सुनेंगे प्रोसिक्यूशन को। अब हैरान कुन बात यह है कि इमरान खान साहब ने ज़मानतों के लिए अप्लाई किया इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने इमरान खान की ज़मानतों, वकील के दलाइल सुने और ज़मानतें मुस्तरद कर दी। उन्होंने ये फैसला इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के चैलेंज कर दिया हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में दरख्वास्त गुजार थे इमरान खान, और उन्होंने जब जाके हाई कोर्ट को कहा कि जी ये फैसला गलत है, यानी उनके वकीलों ने इमरान खान साहब की तरफ से, उन्होंने प्रोसिक्यूशन को, पंजाब हुकूमत की जो पुलिस डिपार्टमेंट की लीगल टीम है, वकील हैं सरकारी, उनको नोटिस कर दिया। पहले इमरान खान के वकील ने दलाइल दिए कि ये फैसला क्यों गलत है इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत को, क्यों इसको कलदम होना चाहिए और इमरान खान को ज़मानतें मिलनी चाहिए। उनके दलाइल कंप्लीट हुए तो जो मुखालिफ पार्टी थी हुकूमत, उन्होंने कहा जी इसको ज़मानत नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि ये दलाइल हैं। जजेस ने उनको सुन के और फैसला ये किया कि जी हुकूमत ठीक कह रही है, मरियम नवाज़ की हुकूमत ठीक कह रही है, नवाज शरीफ की हुकूमत ठीक कह रही है, प्रोसिक्यूशन ठीक कह रही है कि इमरान खान को ज़मानत नहीं मिलनी चाहिए, और उन्होंने इमरान खान की ज़मानतें मुस्तरद कर दी। अब इमरान खान के वकील आ गए सुप्रीम कोर्ट में। अब होना यही चाहिए कि जैसे नीचे पहले इमरान खान के वकील ने दलाइल दिए, फिर दूसरी पार्टी ने, ऊपर भी साइल इमरान खान थे, दरख्वास्त गुजार इमरान खान थे, और प्रोसिक्यूशन तो रिस्पोंडेंट थी, उनसे तो जवाब मांगा। अब हमेशा से ये तरीकाकार रहा है, सदियों से ये तरीकाकार रहा है कि जब अदालतों के अंदर कोई पिटीशन करता है तो पहले दरख्वास्त गुजार को सुना जाता है कि भाई आप क्या कहते हैं। तरीका ये होना चाहिए कि पहले सुने सलमान सफदर साहब को। सलमान सफदर साहब बताएं कि क्यों शहबाज रिजवी और तारिक ज़िया बाजवा का फैसला गलत है। जब वो अपने दलाइल कंप्लीट कर लें तो फिर जस्टिस याहिया खान सुने हुकूमत को कि आप ये जो बताएं, ये जो सलमान सफदर कह रहे हैं कि ये फैसला गलत है, और इन्होंने जो आर्गूमेंट्स दिए हैं, जो इन्होंने दलील दी है, इस दलील का क्या इरादा है आपके पास? ये है तरीका। जैसे याहिया खान क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं मैं नहीं सलमान सफदर, मैं तुम्हें नहीं सुनूंगा, मैं सुनूंगा प्रोसिक्यूशन को। मतलब ये पहली बार हम देख रहे हैं कि पहले प्रोसिक्यूशन को आप सुन रहे हैं। क्यों? कहते हैं प्रोसिक्यूशन से हम पूछेंगे कि पहले तो आप ये बताएं कि ये फैसला क्यों बरकरार रहना चाहिए कि इमरान खान की ज़मानतें मुस्तरद करने का फैसला हो सकता है अभी या नहीं हो सकता? नहीं, वो सिंपल कह रहे हैं कि हम उनसे पूछेंगे, मरियम नवाज़ की प्रोसिक्यूशन सरकारी टीम से पूछेंगे कि ये बताएं कि ये फैसला क्यों बरकरार रहना चाहिए। भाई आप उल्टा काम कर रहे हैं, ये आप उल्टा काम क्यों कर रहे हैं? आप पंजाब हुकूमत को बचाने के लिए, 9 मई के नैरेटिव को बचाने के लिए, 9 मई के बयानी को बचाने के लिए, क्यों वो प्रोसिक्यूशन को सुन के और कहेंगे कि जी हम मुतमईन नहीं है,
हम इनको सुन के मुतमिन नहीं हैं, हम फैसला कलअदम कर रहे हैं। अब दो चीज़ें, या तो वो ये करेंगे कि फैसला कलअदम करके और वो इमरान खान को ज़मानतें दे देंगे, या वो फैसले को कलअदम करके और नीचे भेजेंगे दोबारा हाई कोर्ट को कि दोबारा सुन के फैसला करें। ठीक है, ये तो तय है कि तीनों जज बंद कमरे में ये फैसला करके आए हुए हैं कि ये फैसला तो दुरुस्त नहीं है। जस्टिस शहबाज रिजवी का और जस्टिस तारिक ज़िया बाजवा दोनों का फैसला दुरुस्त नहीं है, ये तो तीनों जजेस फैसला कर चुके हैं। लेकिन अब मसला क्या है, सलमान सफदर साहब चाहते हैं कि उनको पहले मौका मिले। आज उन्होंने यही कहा जस्टिस जाहिया खान को कि सर पहले मेरे दलाइल सुन लें। वो जो जुल्फ़िकार अब्बास नकवी है, जो प्रोसिक्यूटर है सरकारी, और वो बीमार है, तो वो जब आएगा तो उसके आप दलाइल सुन लीजिएगा, कल सुन लीजिएगा। अब याहिया अफरीदी साहब कह रहे हैं नहीं मैं आपको नहीं सुनूंगा, पहले मैं उसको सुनूंगा। ये कहाँ का असूल है? दूसरी बात यह है फैज़ान साहब, हुकूमत को ये पता चल चुका है, मरियम नवाज़ की हुकूमत को ये पता चल चुका है, शहबाज सरकार को ये पता चल गया है कि जस्टिस शहबाज रिजवी और तारिक ज़िया बाजवा की फ़ैसले की औकात ये है कि ये जूते की नोक पे जाएगा, ये फैसला बरकरार नहीं रहेगा। इसीलिए प्रोसिक्यूटर नहीं आया, वरना मुझे बताएं रात 2-2 बजे तक 9 मई के केस चले हैं। हाई कोर्ट में इस केस में 8 वकीलों की टीम पेश हुई, तो उन 8 में से कोई और आ जाए ना सुप्रीम कोर्ट में। अगर उनको कॉन्फिडेंट होते कि ये फैसला बरकरार रहेगा तो आ जाती। भाई हुकूमत के पास सैकड़ों वकील हैं, कोई और आ जाता ना। क्यों वो जुल्फ़िकार अब्बास नकवी बीमार हो गए, क्यों वो नहीं आए, क्यों हफ्ते का टाइम मांगा जा रहा है? क्योंकि उनको पता है कि शहबाज रिजवी और तारिक ज़िया बाजवा का फैसला 100% कलम होगा, 1000% कलअदम होगा। अगला सवाल यह है कि कलअदम तो होगा, क्या टेक्निकल बुनियादों पर होगा या मेरिट पे होगा? याहिया अफरीदी साहब उसको टेक्निकल बुनियादों पर करना चाहते हैं। ठीक है, तो टेक्निकल बुनियादों पर ये मैं एक और सिंपल सा अंदाज में समझा देता हूँ अपने देखने वालों को। एक है आपके खिलाफ डायरेक्ट इसी केस पे आ जाते हैं। एक है कि सुप्रीम कोर्ट ये कहे कि इस फैसले में शहबाज रिजवी ने और तारिक ज़िया बाजवा ने ज़मानत के केस में मेरिट्स को डिस्कस कर दिया है, यानी वो जो एंड में ट्रायल के बाद फैसला सुनाया जाना था कि इमरान खान ने साजिश किया या नहीं की, क्योंकि उन्होंने मेरिट्स को डिस्कस कर दिया है, तो हम इस बुनियाद पे फैसले को कलअदम कर रहे हैं तारिक ज़िया बाजवा और शहबाज रिजवी के कि इन्होंने मेरिट्स को डिस्कस कर दिया जो कि इनको नहीं करना चाहिए था। इस बुनियाद पर ये कलअदम कर देंगे। सलमान सफदर साहब क्या चाहते हैं? वो कहते हैं नहीं 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 नहीं, ये नहीं, आप ये तो कहें, ये तो आप नतीजे पे पहुंच गए हैं कि ये फैसला दुरुस्त नहीं है, आप इसमें लिखेंगे कि ये क्यों दुरुस्त नहीं है। आप इस फैसले के अंदर जो कुछ लिखा हुआ है उसके ऊपर आप करें कि जो 2 गवाहों का जिक्र किया है इन्होंने, शहबाज रिजवी ने और इसने तारिक ज़िया बाजवा ने, इसके ऊपर आप फैसले में लिखें कि तारिक ज़िया बाजवा ने और इसने शहबाज रिजवी ने जो 2 गवाहों के बारे में लिखा है, हम ये समझते हैं कि गवाह इस तरह से सलमान सफदर ने बताया कि ये झूठे हैं, यहाँ पे झूठे साबित हो गए। और हाँ, सलमान सफदर ठीक कह रहा है कि ये झूठे हैं गवाह। सलमान सफदर साहब ये चाह रहे हैं, इमरान खान की फैमिली ये चाह रही है, अलीमा खानम, डॉक्टर उज़मा, नूरीन नियाज़ी ये चाह रही है, लीगल टीम ये चाह रही है। लेकिन याहिया खान साहब कह रहे हैं कि नहीं, मैं मेरिट्स में नहीं जाऊँगा, मैं केस के कंटेंट को नहीं देखूंगा, मैं सिंपल पॉइंट पे इसको कलअदम करूंगा कि ये फैसला इसमें क्योंकि मेरिट्स डिस्कस हो गए तो टेक्निकल बुनियादों पे इसको हम कलअदम कर रहे हैं। और कलअदम करने के बाद देखना यह है कि वो खुद जमानतें दे देते हैं इमरान खान साहब को, या वो ये मामला जो है वो भेज देते हैं इसमें एक और भी अच्छा लाहौरी कोर्ट को। लाहौरी कोर्ट को भेजेंगे तो जमानतें तो 100% इमरान खान को मिलनी है, चाहे वो अब सुप्रीम कोर्ट से मिल जाएं या उधर मिल जाएं। क्योंकि ज़मानतें इसलिए मिलनी है, मैं सॉरी जाते जाते आपको बता दूं, इसलिए ज़मानतें मिलनी है क्योंकि ज़मानत मुस्तरद करने की एक ही वजह होती है, और वो ये होती है जो मोस्टली केसेस में होती है कि क्योंकि ट्रायल शुरू हो चुका है, ट्रायल तो ख़त्म होने वाला है, तो इसलिए ज़मानत हम मुस्तरद कर रहे हैं। यहाँ पे मसला ये है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ सिवाय GH को हमला केस के ये जो केस हैं 8, इनमें तो चालान ही जमा नहीं हुआ इमरान खान के ख़िलाफ़। चालान जमा होगा, ट्रायल शुरू होगा, पता नहीं कितने महीने लग जाएंगे, कितने साल लग जाएंगे। तो ये ट्रायल बैक भी कर सकते हैं, रिमांड बैक कर सकते हैं, रिमांड बैक कर सकते हैं, रिमांड बैक। ये शहबाज रिजवी और तारिक ज़िया बाजवा का फैसला कलअदम तो 100% होना है, तो रिमांड बैक भी हो जाएगा। 2 चीज़ें ना, या वो ये कहेंगे कि हम इनका फैसला कलअदम कर रहे हैं और हम जमानतें दे रहे हैं इमरान खान को, या वो कहेंगे कि इनका फैसला तो हम कलअदम कर रहे हैं लेकिन रिमांड बैक कर रहे हैं कि हाई कोर्ट दोबारा सुन के फैसला करे। ठीक है, तो ये होता है। ठीक है, ज़्यादातर चांसेस तो वही हैं जो आपने अभी कहा है। देखें जस्टिस जाहिया खान जो है ना वो पतली गली से निकलते हैं हमेशा। अब प्रेशर उनके ऊपर बहुत आ चुका है। अब वो देखा भी है कि मलिक रियाज वाले केस में तो वो हर केस में पतली गली से निकल जाते हैं। तो बहरहाल देखते हैं, पहले भी जी आज गवान भी आए हुए थे उधर। हाँ, गवान भी आए, उनका भी वो ज़िशान नूर साहब है हमारे दोस्त, उन्होंने उस पुलिस वाले को पकड़ा, साइड पे ले गए, तो उसने मिंतरला किया है कि भाई ये ना चलवाएं, हमारे ऊपर इंक्वायरियां। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन बहरहाल देखते हैं कल क्या होगा। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। मतलब आप सवाल करें, आप बात करें, आप बोलें, ये क्या कि लगता यह है कि आप अंदर से तीनों अंदर डिसाइड करके आए हुए हैं, फैसला आप करके बैठे हुए हैं। देखें एक फैसला तो हो चुका है,
जो उनकी पिछले 4 समातों की ऑब्जर्वेशंस है ना, एक फ़ैसला तो बंद कमरे में ये 3 जज कर चुके हैं, और वो ये है कि जस्टिस सैयद शहबाज रिजवी और जस्टिस तारिक ज़िया बाजवा का फ़ैसला 100% गलत है। 100% फैसला गलत है, 100% वो फैसला गलत है। वो फैसला तो हो रहा है कलअदम। वो इसकी डिटेल में नहीं जाना चाह रहे। वो 2 चीज़ें करना चाह रहे हैं। एक तो फैसला वो 100% कलअदम होगा, ये तो 3 बंद कमरे में ये जज फैसला करके आए हुए हैं। क्योंकि देखें ना, जस्टिस जाहिर अफरीदी साहब क्या कह रहे हैं, जस्टिस जाहिर अफरीदी साहब ये कह रहे हैं कि पहले हम सुनेंगे प्रोसिक्यूशन को। अब हैरान कुन बात यह है कि इमरान खान साहब ने ज़मानतों के लिए अप्लाई किया इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने इमरान खान की ज़मानतों, वकील के दलाइल सुने और ज़मानतें मुस्तरद कर दी। उन्होंने ये फैसला इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के चैलेंज कर दिया हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में दरख्वास्त गुजार थे इमरान खान, और उन्होंने जब जाके हाई कोर्ट को कहा कि जी ये फैसला गलत है, यानी उनके वकीलों ने इमरान खान साहब की तरफ से, उन्होंने प्रोसिक्यूशन को, पंजाब हुकूमत की जो पुलिस डिपार्टमेंट की लीगल टीम है, वकील हैं सरकारी, उनको नोटिस कर दिया। पहले इमरान खान के वकील ने दलाइल दिए कि ये फैसला क्यों गलत है इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत को, क्यों इसको कलअदम होना चाहिए और इमरान खान को ज़मानतें मिलनी चाहिए। उनके दलाइल कंप्लीट हुए तो जो मुखालिफ पार्टी थी हुकूमत, उन्होंने कहा जी इसको ज़मानत नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि ये दलाइल हैं। जजेस ने उनको सुन के और फैसला ये किया कि जी हुकूमत ठीक कह रही है, मरियम नवाज की हुकूमत ठीक कह रही है, नवाज शरीफ की हुकूमत ठीक कह रही है, प्रोसिक्यूशन ठीक कह रही है कि इमरान खान को ज़मानत नहीं मिलनी चाहिए, और उन्होंने इमरान खान की ज़मानतें मुस्तरद कर दी। अब इमरान खान के वकील आ गए सुप्रीम कोर्ट में। अब होना यही चाहिए कि जैसे नीचे पहले इमरान खान के वकील ने दलाइल दिए, फिर दूसरी पार्टी ने, ऊपर भी साइल इमरान खान थे, दरख्वास्त गुजार इमरान खान थे, और प्रोसिक्यूशन तो रिस्पोंडेंट थी, उनसे तो जवाब मांगा। अब हमेशा से ये तरीकाकार रहा है, सदियों से ये तरीकाकार रहा है कि जब अदालतों के अंदर कोई पिटीशन करता है तो पहले दरख्वास्त गुजार को सुना जाता है कि भाई आप क्या कहते हैं। तरीका ये होना चाहिए कि पहले सुने सलमान सफदर साहब को, सलमान सफदर साहब बताएं कि क्यों शहबाज रिजवी और तारिक ज़िया बाजवा का फैसला गलत है। जब वो अपने दलाइल कंप्लीट कर लें तो फिर जस्टिस जाहिया खान सुने हुकूमत को कि आप ये जो बताएं, ये जो सलमान सफदर कह रहे हैं कि ये फैसला गलत है, और इन्होंने जो आर्गूमेंट्स दिए हैं, जो इन्होंने दलील दी है, इस दलील का क्या इरादा है आपके पास, ये है तरीका। जैसे जाहिया खान क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं नहीं सलमान सफदर मैं तुम्हें नहीं सुनूंगा, मैं सुनूंगा प्रोसिक्यूशन को। मतलब ये पहली बार हम देख रहे हैं कि पहले प्रोसिक्यूशन को आप सुन रहे हैं। क्यों कहते हैं प्रोसिक्यूशन से हम पूछेंगे कि पहले तो आप ये बताएं कि ये फैसला क्यों बरकरार रहना चाहिए कि इमरान खान की ज़मानतें मुस्तरद करने का फैसला हो सकता है अभी या नहीं हो सकता। नहीं, वो सिंपल कह रहे हैं कि हम उनसे पूछेंगे, मरियम नवाज की प्रोसिक्यूशन सरकारी टीम से पूछेंगे कि ये बताएं कि ये फैसला क्यों बरकरार रहना चाहिए। भाई आप उल्टा काम कर रहे हैं, ये आप उल्टा काम क्यों कर रहे हैं? आप पंजाब हुकूमत को बचाने के लिए, 9 मई के नैरेटिव को बचाने के लिए, 9 मई के बयानी को बचाने के लिए, क्यों वो प्रोसिक्यूशन को सुन के और कहेंगे कि जी हम मुतमिन नहीं हैं, हम इनको सुन के मुतमिन नहीं हैं, हम फैसला कलअदम कर रहे हैं। अब 2 चीज़ें, या तो वो ये करेंगे कि फैसला कलअदम करके और वो इमरान खान को ज़मानतें दे देंगे, या वो फैसले को कलअदम करके और नीचे भेजेंगे दोबारा हाई कोर्ट को कि दोबारा सुन के फैसला करें। ठीक है, ये तो तय है कि तीनों जज बंद कमरे में ये फैसला करके आए हुए हैं कि ये फैसला तो दुरुस्त नहीं है। जस्टिस शहबाज रिजवी का और जस्टिस तारिक ज़िया बाजवा दोनों का फैसला दुरुस्त नहीं है, ये तो तीनों जजेस फैसला कर चुके हैं। लेकिन अब मसला क्या है, सलमान सफदर साहब चाहते हैं कि उनको पहले मौका मिले। आज उन्होंने यही कहा जस्टिस जाहिया खान को कि सर पहले मेरे दलाइल सुन लें। वो जो जुल्फ़िकार अब्बास नकवी है, जो प्रोसिक्यूटर है सरकारी, और वो बीमार है, तो वो जब आएगा तो उसके आप दलाइल सुन लीजिएगा, कल सुन लीजिएगा। अब जाहिया अफरीदी साहब कह रहे हैं नहीं मैं आपको नहीं सुनूंगा, पहले मैं उसको सुनूंगा। ये कहाँ का असूल है? दूसरी बात यह है फैज़ान साहब, हुकूमत को ये पता चल चुका है, मरियम नवाज़ की हुकूमत को ये पता चल चुका है, शहबाज सरकार को ये पता चल गया है कि जस्टिस शहबाज रिजवी और तारिक ज़िया बाजवा की फ़ैसले की